थे? देखिए, श्रीनगर में सभी स्कूल कॉलेजेस आज बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने इस तरह के कदम जो हैं एहतियातन तौर पर उठाए हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा उरी, टंगडार, कुपवारा, मुदसिल सेक्टर में लगातार गोलाबारी हो रही है। उरी में एक महिला की मौत भी हो चुकी है, वहाँ कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, कई रेजिडेंशियल एरियाज़ को टारगेट किया गया है, जिसमें दर्जनों आम नागरिक घायल हुए हैं। उनको बारामुल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अभी कुछ देर के बाद बैठक करेंगे, जिस पर जो है मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं और जम्मू में वो हालात का जायजा लेंगे। पुंछ में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, कई रेजिडेंशियल एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर। और अभी श्रीनगर में जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये श्रीनगर का पोश एरिया राजबाग है, क्योंकि यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को कहा गया है कि वो तभी बाहर निकले जब उनको कोई ज़रूरी काम हो, और बाकी आम नागरिकों से कहा गया है कि वो फ़िलहाल घरों में रहे, क्योंकि जो कल जम्मू में अटैक हुआ, जो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट को जो है एयरबेस को हिट करने की कोशिश की गई। वहाँ कल रात दो ड्रोन्स को भी सेना ने मार गिराया है नौशहरा सेक्टर में। तो हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हुए हैं कश्मीर में और जम्मू में, दोनों संभाग में। तो हालात नियंत्रण रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती जगह जगह पर की गई है। ये जो आपको इलाका दिख रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं, काफ़ी आवाजाही सुबह के समय होती थी, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल कोई व्यक्ति आपको जो है नज़र दिख रहा है जिसको कोई ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है। बाकी श्रीनगर एयरपोर्ट आज तीसरे रोज़ भी बंद हैं, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जो आज हाजियों का जो फ़्लाइट था वो भी रद्द कर दिया गया है। जितनी भी ज़रूरी वस्तु हैं उनका जायज़ा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कुछ देर के बाद बैठक में लेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी हैं जम्मू कश्मीर में कितनी मात्रा में मौजूद हैं, क्या उसकी तादाद अच्छी है, ताकि जो हालात अगर ज़्यादा कशीदा होते हैं तो उस दौरान लोगों को भी जो है खुसूसी हिदायत दी जाएगी। फ़िलहाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो केवल एक रास्ता है जो घाटी को दूसरे हिस्सों से जोड़ता है, वही फ़िलहाल यातायात के लिए बहाल हैं। बाकी जो 3 दिन एयरपोर्ट बंद रहा, सभी उड़ानें रद्द हो रही हैं और आज पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई लोग रास्ते पर नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी हुआ है, क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल, कल शाम को ही यहाँ पे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि वो जो अगर अटैक होता है, जिस तरीके की संभावना थी कि शायद श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो पाकिस्तान है वो अटैक कर सकता है, वो रिटेलिएट कर सकता है, तो उसको देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया है और लोगों को भी आह्वान किया गया है कि वो पैनिक ना हो जाए, बल्कि जो जहाँ पे हैं उनको वहीं पे रहने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को जो है आज कहा गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। बाकी जो आम नागरिक हैं उन्हें कहा गया है कि वो अपनी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करे, कम करे, और जो श्रीनगर के अस्पताल हैं उनको भी एक्टिव मोड पे रखा गया है। इसके अलावा कड़े निर्देश दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से कि जो भी इमरजेंसी सेवाएँ हैं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वही उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा नौगाम सेक्टर में हेवी आर्टिलरी से फायर किया जा रहा है। वहाँ भारतीय सेना भी लगातार जो है जवाब दे रही है पाकिस्तान के उस रिटेलिएशन को जो वो कल से लगातार कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर हालात काफ़ी कशीदा हैं, काफ़ी गंभीर हालात नियंत्रण रेखा पर हैं। मुदसिल, टंगडार के इलाकों में हेवी आर्टिलरी से पाकिस्तान फायर कर रहा है। पुंछ में हालात गंभीर हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ को टारगेट किया गया है, कई कैजुअल्टीज़ वहाँ पे हुई हैं, कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। रात देर तक हम देख रहे थे कि हमने देखा बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले हो रहे थे, नाकाम कोशिश हो रहे थे, क्या माहौल था? जी बिल्कुल, जो नियंत्रण रेखा के पास जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। उरी सेक्टर में लोगों को कहा गया है कि वो कम्युनिटी बैंकर्स में रहे। इसके अलावा जो लोग हैं उनको कल इवैक्यूएट वहाँ से किया गया है। जो हाजी पीर सेक्टर है वहाँ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, वहाँ से भी लोगों को निकाला गया। जो चरिंदा गाँव है जो बिल्कुल LOC का आखिरी गाँव है वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। इसी तरह से कुपवारा क्षेत्र में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से लोगों को लगातार कल से इवैक्यूएट किया जा रहा है।
है उन्हें निचले इलाकों में लिया जा रहा है, वहाँ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जा रही हैं उन तक। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सभी जिला अधिकारियों को जो हैं उनको कहा है कि वो उन इलाकों में जाए, उन इलाकों में जो हैं डिप्यूट जो टीम है वो डिप्यूट कर दी गई हैं और उसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना वहाँ पे हो जाए, उनको सेफर प्लेसेस पे लिया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जा रहा है, क्योंकि LOC पे भी हालात बहुत गंभीर हैं। लगातार हेवी आर्टिलरी से आज सुबह भी लगातार फायरिंग हो रही है। कोशिश नाकाम किया गया है। हमारी सेना BSF कैसे जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान पर, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कल जो 8 मिसाइल जो हैं वो जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे पठानकोट एयर बेस पर, जम्मू एयर बेस पर, तो उनको नाकाम बना दिया गया, उनको इंटरसेप्ट किया गया है जो भारतीय सेना है। इसके अलावा कुछ ड्रोन को भी गिरा दिया गया है। एक जो पाकिस्तानी जेट हैं उसको पठानकोट में गिरा दिया गया। जो हालात हैं उसको नियंत्रण रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमने देखा जो कल कई ड्रोन्स को भी गिरा दिया गया और नौशहरा सेक्टर में ऐसे ड्रोन 2 दिखे जिस पर जो कार्रवाई की गई और दोनों को वहाँ पे जो है गिरा दिया गया है। यानी जो उसके बाद रिटेलिएशन भारत ने दिखाया और कराची और लाहौर के कई इलाकों को जो है टारगेट किया गया और वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि उससे भी काफ़ी नुकसान वहाँ पे हुआ है और जो हालात अभी नियंत्रण रेखा पर हैं, ख़ास तौर पर जो पुंछ, राजौरी, नौशहरा सेक्टर, पीर पंजाल, लगातार वहाँ से सीज़ फायर की खबरें आ रही हैं, तो वहाँ पर भी लोगों को जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अभी जम्मू पहुंच रहे हैं, वहां वो हालात का जायजा लेंगे, वहां वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं इसके अलावा मुख्यमंत्री তিনি আসছেন এবং তিনি গোটা পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন, যেমনটা আমরা আপডেট পেলাম। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।